नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेस्ट योर जी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सब इंडियन पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें कुल 20 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे आने वाले विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं अपना टेस्ट नंबर 3, जिसका पहला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, उसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता, जिसे बी आर मेहता भी कहा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति ने ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक है, जो 1957 में किया गया था। पंचायती राज जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी बलवंत राय मेहता को इसीलिए किया जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, और जिसको 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के जो नागौर जिला है वहाँ से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। ठीक है, तो संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, ठीक है, 8वीं अनुसूची जो संविधान की है वो भाषाओं से संबंधित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन आप सबको देना है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को जगह दी गई है। ठीक है, 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 344 के तहत, ठीक है, जो भाषाएं हैं उनको उनका प्रावधान किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 344, आर्टिकल 344 के अंतर्गत जो भी भाषाएं हैं, ठीक है, अनुसूची 8वीं अनुसूची है। अगर हम संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन जो करा गया था 1988 में, ठीक है, 1988 में 61वां संविधान संशोधन किया गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदाताओं द्वारा मत देने की एज थी वो पहले 21 साल थी, उसको घटा करके कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। और लागू कब हुआ, 28 मार्च 1989 को ये लागू हुआ, मीन्स प्रभावी हुआ। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। ठीक है, जो भारतीय संविधान का 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो किस से रिलेटेड हमको ये बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दल बदल से। ठीक है, 1985 में, ठीक है, 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जो दल बदल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? मतलब जो भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है वो किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? दैट इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है, ठीक है। इसमें जो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा किया जाता है वो भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा, ठीक है, अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। विशेष बहुमत दो प्रकार से होता है, एक तो कुल सदस्यों के आधे से अधिक तथा उपस्थित एवं मतदान देने वाले कुल सदस्यों का 2/3 मतलब 2/3 बहुमत होना चाहिए। और जो दूसरा विशेष बहुमत होता है उसमें क्या होता है कि कुल जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, किसी भी सदन में जितनी उसकी सदस्यों की संख्या है, ठीक है, उसका बहुमत प्लस 2/3 उपस्थित तथा मतदान देने वाले तथा आधे राज्यों, ठीक है, आधे राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए। तो दो तरीके से विशेष बहुमत होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है, भारतीय के विभिन्न राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? ठीक है, तो जो भारत में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं? राजनीतिक दल अगर देखा जाए तो मेनली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है क्षेत्रीय दल, एक होता है राष्ट्रीय दल होता है, ठीक है। जो क्षेत्रीय दल, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय है या क्षेत्रीय दल है, उनको जो है क्षेत्रीय दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, चुनाव आयोग, ठीक है। चुनाव आयोग ही राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दल का दर्जे का अधिकार देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दैट इज 7। क्वेश्चन 7 है जी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दैट इज 25 जनवरी, मीन्स 25 जनवरी को, ठीक है। राइट ऑप्शन 25 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं और मतदाताओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाने के लिए ही 25 जनवरी को क्या होता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन ये होता है कि शुरू कब से किया गया, ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 25 जनवरी 2011 से, ठीक है, 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, दैट इज राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 324/2, अनुच्छेद 324/2 के द्वारा जो हमारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दो अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होती है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका नाम है सुनील अरोड़ा, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि संघ लोक सेवा आयोग की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी उनका नाम क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज रोज बैथू, ठीक है। रोज बैथू संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी जो 1992 से 1996 तक संघ लोक सेवा आयोग के पद पर कार्य किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? रिसेंटली विभिन्न प्रकार की जो भारत में एक प्रकार से इंटॉलरेंस की बात की जा रही है, यूएस के द्वारा भारत में मानव अधिकार हनन की बातें की जा रही हैं, इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में एक क्वेश्चन बहुत ही रिलेवेंस बन जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा 1993 में। ठीक है, 28 सितंबर, ठीक है, सितंबर 1993 को, ठीक है, मानवाधिकार जो संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, तो मानवाधिकार संरक्षण जो अधिनियम है वो लागू किया गया था। उसका मेन पर्पज ये था कि यह मानव अधिकारों का संरक्षण एवं जो उनके अधिकारों को और संवर्धन मतलब बढ़ाता है, संरक्षण और संवर्धन करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले जो व्यूवर हैं उन लोग से एक निवेदन है कि आप लोग जो नए व्यूवर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पुराने व्यूवर हैं उनसे निवेदन है कि वो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था मीन्स कि जो संवैधानिक संस्था नहीं है, कौन सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। मीन्स पूछा कौन क्या है कि कौन संविधानेतर संस्था है, मतलब यही ना पूछा है कि मतलब जो संवैधानिक नहीं है। ठीक है, तो नीति आयोग संवैधानिक नहीं है। नीति आयोग जो है एक, इसका गठन मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा करा गया है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को गठन किया गया था। और नीति आयोग जो है उसका अध्यक्ष जो होता है, कौन होता है? पादेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 2015 को इसका गठन किया गया था। और ये एक मंत्रिमंडल के। क्वेश्चन ये उठता है कि जो वित्त आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग है, ये सब क्या है? ये सब एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इनका जो उल्लेख है संविधान में पहले से किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार की जा चुकी है? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कभी नहीं, मीन्स कि अभी भारत में अभी तक जो वित्तीय आपातकाल है उसकी घोषणा नहीं की गई कभी भी। ठीक है, आर्टिकल होता है जिसे हम बोलते हैं अनुच्छेद 360। ठीक है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह पावर है कि वह वित्तीय आपात लगाए जब उसे ये समाधान हो जाता है, उसको इस बात का अंदेशा या समाधान कन्फर्म हो जाता है कि भारत में या भारत के किसी राज्य क्षेत्र में वित्तीय आपात की स्थितियां आ गई हैं, तो वह वित्तीय आपातकाल लगाता है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन है कि वित्तीय का आपातकाल जो है ऐसे लगाया जाता है, उसमें कैसे लगाया जाता है? तो जो प्रोसेस है वित्तीय आपातकाल लगाने का, कि जैसे ही घोषणा हुआ कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा हुआ, उसके 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या होगा? साधारण बहुमत के द्वारा इसका अनुमोदन अवश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 13 है, भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है, तो उस किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, अनुच्छेद 263 द्वारा। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान या गठन क्यों किया गया संविधान में? ठीक है, तो जो उसका आंसर मिलता है कि जो केंद्र हैं और राज्य हैं या विभिन्न
राज्य हैं उनमें क्या होता है कि कभी एक दूसरे से अनबन होती रहती है, एक दूसरे के सामंजस्य नहीं रहती है। तो इसलिए केंद्र तथा राज्यों के बीच जो संबंध है उसको बनाए रखने के लिए, संबंध को मधुर बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो करता है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अनुच्छेद 263 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में उल्लिखित है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज 7वीं अनुसूची। देखो क्या है कि हमारे टोटल इस समय जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी जिनको हम बोलते हैं शेड्यूल। ठीक है, इसके बाद संविधान संशोधन द्वारा इस समय संविधान में कुल मूल संविधान में 8 थी। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। जो अभी हैं वर्तमान में हमारे पास संविधान में 12 अनुसूचियाँ थी। तो जो 7वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो हमारे केंद्र राज्य के संबंधित हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और जो हमारा नेक्स्ट इसी में आता है कि संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत, ठीक है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो विधायी शक्तियाँ हैं, ठीक है, विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया। ठीक है, सूची कितनी है? अगर हम अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 3 सूचियों में बांटा गया, जिसे संघ सूची बोलते हैं पहला, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो 8वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है, वो किससे संबंधित है? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची जो है, ठीक है, वो हमारा 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची हमारा भाषा से अनुसूचित है, संबंधित है। जो 6ठी अनुसूचित है जो हमारे जो ट्राइबल एरिया से संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, जैसे हमारा जो विभिन्न 4 राज्यों में है, जिसमें हमारा असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है, उससे संबंधित जो ट्राइबल एरिया इन राज्यों में, उससे संबंधित जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारा 6ठी अनुसूची में लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो अपना जो त्यागपत्र देता किसको देता? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, राष्ट्रपति को। जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। अब राष्ट्रपति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वह 62 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, लेकिन अगर 62 वर्ष की पूर्व ही किसी चाहे तो अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है तो उसके लिए प्रावधान किया गया है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, अनुच्छेद 217/ए में इसका प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार कि अगर सिद्ध कदाचार या असमर्थता, ठीक है, किसी भी जज में पाई जाती है न्यायाधीश में, तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? दैट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो अभी हमारे न्यायालयों की संख्या है, न्यायालयों की संख्या हमारे पास 25 है। ठीक है, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 25। ठीक है, अभी हाल ही में हमारा जो बना है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन किया गया। पहले हमारे पास 24 उच्च न्यायालय थे। ठीक है, लेकिन जो हाल ही में हमारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन हुआ, जिससे उच्च न्यायालयों की सब संख्या टोटल कितनी हो गई? 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 17। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। एक फेवरेट क्वेश्चन है, खासकर जो वनडे एग्जाम है
ठीक है, जैसे हमारे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इन सब के लिए फेवरेट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ठीक है, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये 1963 में उत्तर प्रदेश की, ठीक है, मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, किस, तो क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो किस राज्य की थी, तो क्वेश्चन इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज़ और कंफर्म कर देना चाहते हैं कि जो पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी वो भी सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, और वो भी उत्तर प्रदेश की ही पहली महिला उत्तर प्रदेश में ही बनी थी। तो अब यहाँ पर जो इंदिरा गांधी की बात करी, तो इंदिरा गांधी जो थी वो पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी। मायावती की बात करें तो मायावती जो थी वो पहली महिला अनुसूचित जाति की मुख्यमंत्री बनाई गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, तो ये इसके राइट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राज्य सरकार के वित्त मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते का निर्धारण किया जाता है। जैसे जो राज्य सरकार के मंत्री होते हैं उनके जो वेतन और भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, इनको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राज्य विधान सभा द्वारा। ठीक है, राज्य विधान सभा द्वारा राज्य सरकार के मंत्रियों तथा उनके वेतन का निर्धारण किया जाता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 164/5 के अंतर्गत जो संविधान में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 164/5 के तहत राज्य विधानसभा द्वारा विधि बनाकर जितने भी राज्य सरकार के मंत्री होते हैं उनके वेतन तथा भत्तों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन किया जाता है। दैट इज आल्सो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो राज्यसभा के विधानसभा से निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 324 के तहत जो हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि जो निर्वाचन आयोग होगा वह संसद, राज्य विधानसभा, या हम कह सकते हैं राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति से संबंधित जो चुनाव प्रक्रिया होगा उसको संपन्न कराएगा। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी जो विधान परिषद है वो हमारे किस राज्य में नहीं है, जो दिए गए ऑप्शन है। तो ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में राज्य विधान परिषद नहीं है। ठीक है, अब महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में कितने सीटें हैं। अगर महाराष्ट्र में बात करें तो 78 सीटें हैं। दूसरा बिहार है, बिहार में कितनी सीटें हैं, 75 सीटें हैं। और अगर बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक में भी 75 सीटें हैं। यहाँ एक क्वेश्चन उठ सकता है कि किस राज्य में विधान परिषद की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश। यूपी में विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ठीक है, यूपी में विधान परिषद के 100 सीटें हैं। अन्य राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है, तो अन्य राज्य हैं उसमें अगर हम देखें तो अन्य राज्य में हमारा तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में भी हमारे विधान परिषद का गठन है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जो राज्य विधान परिषद का प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और तो हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 171 के द्वारा 171 के द्वारा विधान परिषद का गठन किया गया है। इसमें क्या होता है
कि विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या है इनकी, अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कितने हमारा जो विधान परिषद हो सकते हैं, तो विधान सभा के जो सदस्य हैं उनकी 1/3 मैक्सिमम 1/3 हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि किसी भी कंडीशन में 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें हम पहले अगर देखें जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पहले जो हमारा 5 अगस्त 2019 को आया, तो उससे पहले जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें थी? 36 सीटें थी। वो जम्मू कश्मीर इसका अपवाद था, ठीक है। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर से विधान परिषद खत्म कर दिया गया है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो संख्या होनी चाहिए विधान परिषद का, वो विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो कुल 20 क्वेश्चन थे वो ख़त्म हुए। जितने भी व्यूअर हैं उन लोग से निवेदन है कि आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, जिससे इस तरीके से अन्य जो क्वेश्चन हैं वो आप सबको मिलते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।